अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी अहलिया और 12 रुकनी वफ्द के हमरा 3 रोज़ा अहम सरकारी दौरे पर जद्दा की उड़ान। वफ्द में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर और गवर्नर सिंध शामिल। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान 5 मुआहदों पर दस्तखत हुए। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म ने कसरुस्सलाम जद्दा के ऐवान शाही में मुज़ाकरात किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। रॉयल एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी, सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर और जद्दा कौंसलेट के आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद खित्ते की सूरत हाल और आलमी वबा के दौरान पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के मौजू पर बातचीत हुई। सऊदी पाकिस्तानी आला राबता कौंसल के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 मुआहदों और 2 मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इमरान खान ने इस्लामी इत्तेहाद के इस्तेहकाम के सिलसिले में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के कायदाना किरदार पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, जबकि फरीकैन ने सऊदी विजन 2030 के तनाजुर और पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के तनाजुर में मुहैया इम्कानात और सरमायाकारी के शोबे दरियाफ्त करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तौर तरीके पर तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक के मजबूत अस्करी और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात, ताउन का दायरा वसी करने की अहमियत, ताउन बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा यकजहती को फ़रोग देने पर जोर दिया गया, जबकि दोनों ममालिक की दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर और मसाइल पर अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के हवाले से नुक्ता हाय नज़र का तबादला किया गया है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म कल रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे और उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा भी जाएंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान 27वीं शब मस्जिदिल हराम में क़यामुल लैल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, मगर इमिग्रेशन हुक्काम ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से कतर रवाना हो रहे थे, जहां से उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम ने उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। हुक्काम ने शहबाज शरीफ से मुकालमा किया कि हमारे सिस्टम में आप अभी तक ब्लैक लिस्टेड हैं। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 1 टाइम ट्रेवल करने की इजाज़त दी गई है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने इमिग्रेशन हुक्काम को अदालत के अहकामात भी दिखाए और अता तारड़ ने हुक्काम को अदालती हुक्मनामा भी पढ़कर सुनाया। इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत न दिए जाने पर शहबाज शरीफ घर वापस चले गए। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने की तहरीरी वजह बताने का मुतालबा किया था, जिस पर हुक्काम ने उन्हें ऑफलोड किए जाने से मुताल्लिक तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। ऑफलोड फॉर्म में बताया गया है कि शहबाज शरीफ के हवाले से सिस्टम अभी तक अपडेट नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। इमरान खान ने 25 साल इसलिए जद्दोजहद की कि हर पाकिस्तानी को 2.25 लाख रुपए के हुकूमती कर्जे के बोझ तले दबा सकें। PTI हुकूमत की हालत ये है कि आवाम और ताजिरों के टैक्सेस के 710 अरब रुपए वापस ना करके एक नया गर्दिशी कर्जा पैदा कर चुकी है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान ने 25 साल इसलिए जद्दोजहद की कि हर पाकिस्तानी को $2.25 लाख के हुकूमती कर्जे के बोझ तले दबा सकें। कर्जों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाकर पीटीआई हुकूमत अब तक $33 अरब से जायद का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी है। कर्जों के सूद की वजह से तनख्वाहों की अदायगी के बाद तरक्याती बजट तो दरकिनार, दिफाई बजट के लिए भी हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अवाम को किफायत शारी का दर्स देने वाले इमरान खान की हुकूमत के शाहाना अखराजात 28 साला मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा हो चुके हैं। अवाम को मौशी टीम का लॉलीपॉप देने वाले इमरान खान की हुकूमत सख्त शराइत पर कर्जे लेकर अपनी आमदनी से 10 खरब रुपए ज्यादा खर्च कर चुकी है। निर्खों में सैकड़ों फीसद इजाफे के बाद भी सिर्फ बिजली के शोबे में 2.5 खरब और गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जा 350 अरब रुपयों से ज्यादा हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कभी कर्जा ना लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान की हुकूमत के 9 माह में 2.5 खरब रुपयों पर मुश्तमिल मुल्की खजाने का 82% हिस्सा कर्जों की अदायगी में सर्फ हो चुका है। पीटीआई हुकूमत की हालत ये है कि अवाम और ताजिरों के टैक्सेस के 710 अरब रुपए वापस ना करके एक नया गर्दिशी कर्जा पैदा कर चुकी है। जब 650 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में से हुकूमत माली साल के 11वें माह में भी सिर्फ 40% खर्च करेगी तो क्या मौशी तरक्की के अहदाफ पूरे हो सकेंगे? तुर्की के सफीर एहसान मुस्तफा योर्दकोल की सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सद्दू से मुलाकात हुई, जबकि दूसरी जानिब जमहूरिया चीक के सफीर ने भी सरबराह पाक फिजाइया से उनके ऑफिस में मुलाकात की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक तुर्क सफ़ीर ने पाक फिजाइया की कमान संभालने पर एयर चीफ मार्शल को मुबारकबाद पेश की। दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ने पेशा वाराना बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सफ़ीर ने पाक फिजाइया की पेशा वाराना महारत की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के माबैन मजहब और सकाफत से जुड़ा अखुवत और भाईचारे का एक मजबूत रिश्ता कायम है। जबकि इस मौके पर सरबराह पाक फिजाइया का कहना था तुर्की उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने हर मौके पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। दोनों फिजाई अफवाज हर शोबे में बाहिमी ताउन जारी रखेंगे। जबकि दूसरी जानिब जमहूरिया चीक के सफीर टॉम समेटानका ने सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सद्दू से उनके दफ्तर में मुलाकात की और पाक फिजाइया की कमान संभालने पर एयर चीफ को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने PAF की पेशा वाराना महारत और PAF की जानिब से गुज़िश्ता सालों में बिलखुसूस खुद इन्हिसारी के मैदान में होने वाली गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के माबैन मौजूदा दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इयादा भी किया। दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने आपस के बाहिमी ताउन को मजीद बढ़ाने और वसअत देने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी और पेशा वाराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। कस्टम हुक्काम की बड़ी कामयाबी, गारमेंट्स और जैकेट की आड़ में करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बैरून मुल्क भेजने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान कस्टम्स ने इंटरनेशनल मेल ऑफिस में कामयाब कार्रवाई करते हुए गारमेंट्स और जैकेट की आड़ में हेरोइन बैरून मुल्क भेजने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कस्टम हुक्काम ने बताया है कि 1 किलो 980 ग्राम हेरोइन पिशावर से बुक करवाई गई थी और बजरिया पार्सल बर्मिंघम बर्तानिया भेजी जा रही थी। बैरून मुल्क भेजे जाने वाले पार्सल्स की मामूल की चेकिंग के दौरान वारदात का इंकशाफ हुआ। आलमी मार्केट में हेरोइन की कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए बनती है। कस्टम हुक्काम ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। पाकिस्तान रेलवे की ईद स्पेशल ट्रेन ने सफर का आगाज कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। जुमे को कराची सिटी स्टेशन से पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। अंदरूने मुल्क अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए मुसाफिर कराची सिटी स्टेशन से रवाना हुए। ईद स्पेशल ट्रेन 14 इकोनॉमी क्लास की बोगियों पर मुश्तमिल है। कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए 906 मुसाफिरों की
गुंजाइश वाली ट्रेन में 696 मुसाफिरों को टिकट जारी किए गए हैं। ख्याल रहे कि 8, 9 और 10 मई तक रोजाना 8 बजे कराची सिटी स्टेशन से ईद स्पेशल ट्रेन रवाना होंगी। इन ट्रेन का आखिरी स्टेशन लाहौर होगा। ताहम मुल्तान, कैंट, साहिवाल, ओकाड़ा और रायवंड भी ट्रेन की रूट में शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि कराची रेलवे ने मुसाफिरों की हिफाजत के लिए खुसूसी फोर्स भी तश्कील दी है। कोरोना फैलाव के पेश नज़र एयरलाइंस के लिए नई SOPs जारी कर दी गईं, जिसके तहत तैयारे में 20% सीट्स खाली रखना लाजमी करार दिया गया है। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नए हिदायतनामे में करार दिया गया है कि SOPs के तहत तैयारे में 20% नशिस्तें खाली रखी जाएं। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतालिका एयरपोर्ट्स मैनेजर को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका एयरलाइन को जुर्माने होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुख्तलिफ एयरलाइंस की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और शिकायत पर नोटिस लिया। एयरलाइंस SOPs की खिलाफ वर्जी करके तैयारे को मुकम्मल भरकर ला रही थीं। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, चीफ पेटी ऑफिसर्स, सेलर और नेवी सिविलियंस को अस्करी एवार्ड तफवीज़ करने की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी थे। तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब में 14 ऑफिसर्स को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 7 ऑफिसर्स को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 2 ऑफिसर्स और 1 जवान को जुर्रत व बहादुरी के एतराफ़ में तमगा बिसालत से नवाजा गया, जबकि दीगर 4 ऑफिसर्स को इम्तियाजी असनाद से भी नवाजा गया। 17 मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स, चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमगा खिदमत तफवीज़ किए गए, जबकि 53 ऑफिसर्स, चीफ पेटी ऑफिसर्स, सेलर्स और नेवी सिविलियंस को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की जानिब से 27 खतूत से नवाजा गया। तकरीब में पाक बहरिया के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस ऑफिसर्स, चीफ पेटी ऑफिसर्स, सेलर्स और नेवी सिविलियंस ने शिरकत की। सिंध हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए कराची के एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर कायम किया गया, जहां यौमिया 30,000 अफराद को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से 48,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल हाल में 5 रोज में सेंटर कायम किया गया। वाज़ेह रहे कि मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 8.54% पर पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता साल कोरोना केसेस में इजाफे के बाइस सूबाई हुकूमत ने एक्सपो सेंटर को करंतना सेंटर में तब्दील किया था, लेकिन केसेस में कमी आने के बाद करंतना सेंटर को बंद किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 120 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से 56 मरीजों का इंतकाल वेंटिलेटर्स पर हुआ। कोरोना के 4,109 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.54% है, जबकि कोरोना के 22 सबसे ज्यादा पंजाब में 60 अमवात, खैबर पख्तूनख्वा में 25 अमवात हुई, सिंध में 24, इस्लामाबाद में 4, बलोचिस्तान में 3 और आज़ाद कश्मीर में 4 अमवात हुई। पाकिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 18,797 हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक शहरियों पर मेहरबान हो गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची के शहरियों के लिए बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 10 से 11 मई को वाजिबुल अदा बिल अब 20 मई तक बगैर इजाफी सरचार्ज जमा करवाए जा सकते हैं। ईद के मौके पर सारिफीन की सहूलियात के लिए ये कदम उठाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुताल्लिका बैंक्स को बगैर किसी इजाफी सरचार्ज के बिल वसूल करने की हिदायत भी जारी की जा चुकी हैं। खित्ता पोटोहार रावलपिंडी में आड़ू की फसल पककर तैयार हो गई है, जबकि अच्छी आमदन से काश्तकार भी खुश हैं। इस हवाले से ज़रई साइंसदानों की तहकीक ने यह साबित किया है कि खित्ता पोटोहार की आबो हवा आड़ू की फसल के लिए इंतहाई मौजू है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर अब्बासी की इस रिपोर्ट में।
तफसीलात के मुताबिक इस वक्त खित्ता पोटोहार के अजला में आड़ू की काश्त बढ़ रही है। आड़ू का फल हर किस्म की ज़मीन पर कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। खित्ता पोटोहार की ना हमवार और पथरीली ज़मीनों पर भी इसकी काश्त की जा सकती है। आड़ू की अहम इक़साम में अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग है। आड़ू की फसल रिवायती फसलों के मुकाबले में ज़्यादा आमदन दे सकती है, इसलिए ज़रई माहिरीन का कहना है कि पोटोहार का काश्तकार रिवायती फसलों को छोड़कर आड़ू की काश्त करें। थोड़ी सी देखभाल करने से काश्तकार इससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और आमदनी हासिल हो सकती है। पोटोहार के काश्तकारों को चाहिए कि ना हमवार जमीन पर आड़ू को काश्त करें और इसे ड्रिप निजाम आबपाशी के जरिए आबपाशी करें। इस वक्त आड़ू का फल पक कर तैयार है और मार्केट में मौजूद है। हंगो में असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी ने SHO आसिफ हयात के हमरा टल बाजार में रात के वक्त कार्रवाई करते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 7 दुकानदारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ थाना टल में इमरजेंसी कंट्रोल एंड पैंडेमिक कंट्रोल एक्ट के तहत FIR दर्ज करके दुकानों को सील कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं निसार बंगश की इस रिपोर्ट में। डेप्यूटी कमिश्नर हंगू हमीदुल्लाह शाह की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी ने SHO आसिफ हयात के हमरा रात के वक्त SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 दुकानदारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ थाना टल में इमरजेंसी कंट्रोल एंड पैंडेमिक कंट्रोल एक्ट के तहत FIR दर्ज करके दुकानों को सील कर दिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर टल मोहम्मद अरशद आफरीदी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। आवाम को चाहिए कि वो बिला वजह घरों से ना निकलें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें और मास्क का भी इस्तेमाल लाजमी करें। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बुरेवाला में भी हुकूमती अहकामात की रोशनी में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। हुकूमती फैसले के खिलाफ दुकानदार शहरी हुकूमत पर फट पड़े, लॉकडाउन पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला में हुकूमती अहकामात पर आज लॉकडाउन का पहला रोज है। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। हुकूमती मशीनरी SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक दिखाई तो दे रही है, मगर दूसरी जानिब शहरी भी हुकूमती फैसले पर नाला हैं। शहरियों का कहना है कि तनख्वाहें लेट मिलने की वजह से खरीदारी नहीं कर सके। बच्चों के जूते लेने हैं, खरीदारी करने के लिए आए हैं, मगर यहाँ आकर पता चला कि आज लॉकडाउन है। हुकूमत हम गरीबों के बच्चों के बारे में सोचें। 100 के तो आए जी 30 किलोमीटर सफ़र करके ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ कर ਸਕੀਏ। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि सारा साल ईद का इंतज़ार करते हैं और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए माल स्टॉक करके रखा था कि ईद के दिनों में सेल करेंगे। हुकूमत से मुतालबा है कि आधे दिन के लिए लॉकडाउन में नरमी की जाए, मगर दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुतादिद दुकानों को सील कर दिया है। साडा हुकूमत अगे मुतालबा भी नहीं, रिक्वेस्ट है कि असी पूरा साल इंतज़ार करन डे आ एक ईद का। मतलब कि इन्नी साढ़े कोल भी अमाउंट नहीं कि असी अपने पैसे जोड़े अपने कोलों लैके उधार शुधार फड़िया, दुकाना च माल भरिया पिया, उसी पैसे देने कितों ने, उतों सीजन बदल जाना है, फिर साडा माल प्यार आ जाना। असी दुकानदार सारे परेशान ने, ज़्यादा नहीं, चलो अद्धी दिहाड़ी का टाइम दे देना, असी आस्ता आस्ता करके अपना जो माल बेच लीए, फिर उन्होंने मर्जी है ईदों बाद भावें लॉकडाउन के। ये साडी मेहरबानी है, असी रिक्वेस्ट करने हुकूमत अगे कि सानू जो ना टाइम ज़रूर दिता जाए। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट नौजवान खिलाड़ियों को आजमाने से डरने लगी, जबकि दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब कई क्रिकेटर्स प्रैक्टिस तक महदूद रहे। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से टेस्ट सीरीज के लिए 11 क्रिकेटर्स का कैंप लाहौर में लगाने के बाद उन्हें रवाना किया। कप्तान समेत दीगर खिलाड़ी व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए पहले से वहां मौजूद थे। कमजोर हरीफ के खिलाफ
भी मैनेजमेंट ने ज्यादा तजर्बात से गुरेज किया। हरारे में खेले जाने वाले पहले टेस्ट में साजिद खान, दूसरे में 36 साला ताबिश खान को डेब्यू का मौका दिया गया, जबकि दूसरी जानिब नौजवान पेसर शाहनवाज धानी इंतजार ही करते रह गए। स्पिनर जाहिद महमूद, बैट्समैन सऊद शकील, आगा सलमान और अब्दुल्ला शफीक भी मौके को तरसते रहे। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज की भी बारी नहीं आई। इससे कबल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में कोई तजर्बा भी रास नहीं आया। डेब्यू करने वाले दानिश अजीज नाकाम रहे। उस्मान कादिर ने भी कैरियर का पहला वनडे मैच खेला। सरफराज अहमद तीसरे वनडे में एक्शन में नजर आए। वसीम जूनियर और अब्दुल्ला शफीक को सलाहियतों के इजहार का मौका नहीं मिला। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शर्जील खान की वापसी समेत कई नाकाम तजर्बात हुए। मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाती रही। जिम्बाब्वे से T20 सीरीज के दूसरे मैच में अरशद इकबाल का डेब्यू हुआ, मगर अगले मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। सरफराज अहमद ने तीसरा T20 मैच खेला। दोनों टूर्स में ये उनका दूसरा और आखिरी मैच साबित हुआ। दोनों T20 सीरीज में वसीम जूनियर कहीं भी नजर नहीं आए। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। माहिरा खान एक बार फिर भारतीय स्क्रीन के लिए तैयार। अदाकारा माहिरा खान जल्द जी थिएटर सीरीज यार जुलाहे में नजर आएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक माहिरा खान आइंदा हफ्ते नश्र होने वाली इब्तिदाई किस्त में पाकिस्तान के मारूफ मुसन्निफ अहमद नदीम कासमी की क्लासिकी कहानी गुड़िया पढ़ेंगी। यार जुलाहे को सरमद खोसट डायरेक्ट करेंगे। दास्तान गोई से मुतासिर ये सीरीज कहानियां तख्लीक करने और सुनाने की रिवायत है जो जनूबी एशिया की तर्जुमानी करती है। सीरीज का मकसद ऐसे अदीबों और मुसन्निफीन को खराज तहसीन पेश करना है जिनके काम ने अदब या टेलीविजन पर गहरे नकूश छोड़े। गुलजार की मशहूर जमाना नज़्म यार जुलाहे के उन्वान पर इस सीरीज में इंतजार हुसैन, गुलजार, सादत हसन मंटू, असमत चगताई, मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, कुरतुलैन हैदर, बलवंत सिंह, असद मोहम्मद खान, गुलाम अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, चोटी के भारतीय और पाकिस्तानी मुसन्निफीन की कहानी शामिल की गई हैं। माहिरा के अलावा इस ड्रामेटिक रीडिंग के दीगर पढ़ने वालों में सरमद खोसट, इरफान खोसट, यासरा रिजवी, सरवत गिलानी, निमरा बुच्चा, फवाद खान, सानिया सईद, समिया मुमताज और फैसल कुरैशी शामिल हैं। इम्कान है कि यार जुलाहे की पहली किस्त 15 मई 2021 को नशर की जाएगी, जिसमें माहिरा खान को देखा जा सकेगा। भारत के लिए माहिरा खान का आखिरी प्रोजेक्ट फिल्म रईस था, जिसमें वो शाहरुख खान के मुकाबिल नजर आई थी। उसके बाद गुज़िश्ता चंद साल से पाकिस्तानी अदाकारों के भारत में काम करने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।